हरियाणा में भाजपा ने रचा इतिहास, लगातार तीसरी बार बनेगी सरकार। चुनाव में भाजपा ने कर दिया ऐसा खेल, चौधर का नारा हो गया फेल। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे जब से सामने आए हैं, पूरे देश में चर्चाओं का माहौल गरमाया हुआ है। सारे के सारे एग्जिट पोल धाराशायी हो गए। बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी धरी की धरी रह गई। किसान, पहलवान और जवान की नाराजगी भी भाजपा को रोक नहीं पाई, क्योंकि भाजपा ने ऐसा खेल किया कि चौधर का नारा भी पूरी तरह से फेल हो गया। तीसरी जीत के साथ भाजपा ने बनाए कई रिकॉर्ड। वहीं 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, तब से आज तक यानी 44 सालों में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 22 हल्के ऐसे हैं जहां कभी जीत ही नहीं पाई थी। लेकिन इस चुनाव में भाजपा ने ऐसे समीकरण बैठाए कि 22 में से 10 हल्कों में पहली बार कमल खिलाकर रिकॉर्ड बना दिया। भाजपा ने समालखा, गोहाना, खरकौदा, सफीदों, नरवाना, बरवाला, दादरी, तोशाम, फरीदाबाद, NIT जैसी 10 सीटों पर पहली बार जीत का परचम लहराया है। हालांकि अभी भी 12 सीटें ऐसी हैं जिनमें नूंह, फिरोजपुर, झरका, पुनाना, जुलाना, डब्वाली, महम, गणी, सापला, किलोई, झज्जर, बीरी, उकलाना, प्रथला, कालांवाली, जहां भाजपा कभी नहीं जीती। वहीं दूसरी ओर 2009 में बनी नांगल चौधरी की सीट कांग्रेस के हाथ में पहली बार आई है, जबकि पानीपत ग्रामीण और रानिया सीट अभी भी कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी साबित हो रही है। क्यों हारी कांग्रेस? क्या अति आत्मविश्वास ले डूबा? हरियाणा में बदलाव की आंधी देखने वाली कांग्रेस के नेता नतीजों को पचा नहीं पा रहे हैं। हरियाणा की ये जनादेश कांग्रेस नेताओं को हतप्रभ कर गया है। वो EVM में गड़बड़ी से लेकर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। मगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कांग्रेस को उसका अति आत्मविश्वास ले डूबा है। जीत की दहलीज पर खड़ी कांग्रेस पार्टी इतने आत्मविश्वास में थी कि वो भाजपा के मैनेजमेंट को भांप ही नहीं पाई। लोकसभा चुनाव में जाटों और दलितों के साथ मिलने के बाद कांग्रेस अपनी जीत तय मानकर चल रही थी। मगर कुमारी सैलजा की नाराजगी के साथ साथ भाजपा ने अंदर ही अंदर ऐसा समीकरण बैठाया कि जीत की दहलीज से सरकते हुए कांग्रेस हार के पाले में आ गई। पुराने दिग्गजों पर दांव पड़ा भारी, रणनीति हुई धाराशायी। पिछले साल के आखिर में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव में भी हरियाणा जैसे अति आत्मविश्वास ने ही पार्टी की नैया डुबोई थी। इन दोनों प्रदेशों में भी कांग्रेस ने पुराने दिग्गजों पर दांव खेला था और अपनी जीत को लेकर पहले से आश्वस्त हो गई थी। हरियाणा के नतीजों से साबित हो गया कि चाहे कमलनाथ हो, अशोक गहलोत हो या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पुराने दिग्गजों के चेहरे पर लगातार दांव लगाते रहना कांग्रेस पार्टी के लिए भारी पड़ सकता है। हालांकि हरियाणा में हुड्डा युग की छाया बाहर निकलने का साहस क्या कांग्रेस पार्टी दिखा पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर हरियाणा के नतीजों ने सूबे की सत्ता सियासत में हुड्डा के दौर की वापसी का रास्ता लगभग बंद कर दिया है। कांग्रेस की सियासी रणनीति भी फेल। हरियाणा में चुनाव के बीच कांग्रेस की दिग्गज दलित नेत्री कुमारी सैलजा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला को CM की दौड़ से बाहर करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा तैयार की गई सियासी रणनीति भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं रही। चुनाव के दौरान टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार के संचालन में भी कांग्रेस नेतृत्व को भी ये भरोसा हो चला था कि हरियाणा में सत्ता का ताला खोलने के लिए हुड्डा की चाबी ही चलेगी। और यही वजह थी कि पार्टी हाईकमान ने पूरे चुनाव को हुड्डा के हवाले कर दिया था। हुड्डा को पूरी कमान मिलने के बाद सुरजेवाला कैथल तक सिमट गए थे। वहीं कुमारी सैलजा जैसी वरिष्ठ नेता लगभग घर बैठ गई थी। ऐसे में सत्ता का सपना देखने वाली कांग्रेस बुरी तरह पिछड़ गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता तो क्या होते नतीजे? चुनाव में टिकट वितरण के दौरान हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की कोशिशें हुई थीं, लेकिन सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी और गठबंधन नहीं हो सका। चुनावी नतीजों के बाद आंकड़े ये बताते हैं कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता तो 2 सीटें रानिया और उचाना में नतीजे बदल जाते। रानिया सीट पर इनेलो के अर्जुन चौटाला 4191 वोटों से जीते हैं, जबकि इस सीट पर आम आदमी पार्टी को 4697 वोट मिले हैं। यदि आपका ये वोट कांग्रेस को मिल जाता तो नतीजे बदल सकते थे। वहीं उचाना सीट पर कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह को महज 32 वोटों से हार झेलनी पड़ी है, जबकि यहाँ आपके पवन फौजी को करीब 2500 वोट मिले हैं। बहरहाल हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा गदगद है और कांग्रेस में सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसे में एक तरफ जहां भाजपा सरकार बनाने की कवायद में जुट गई है, वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल अपनी हार के कारण ढूंढने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।